ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। आज का सत्र थोड़ा गंभीर है। इस अहम भाव को, आज इस दर्शन को अपने जीवन में हम कैसे उतारेंगे, तंत्र क्या कहता है, बौद्ध दर्शन क्या कहता है, सबको समझेंगे। उससे पूर्व कल परसों कुछ लोगों ने सवाल पूछा था लास्ट मोमेंट पे, लेकिन मैंने कहा था कि मैं समय के रहते नहीं दे पाऊंगा जवाब। तो किसी का कोई सवाल है तो अभी आप पूछ लें, लास्ट टाइम में शायद समय मिले ना मिले। कोई ऐसी सवाल है आप लोग को कुछ पूछना है किसी को भी? कल परसों किसी ने सवाल पूछा था लास्ट मोमेंट पे। आप में से किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि टाइम के अभाव की वजह से मुझे स्किप करना पड़ता है। आप लोग को दिख रहा है? जी बिल्कुल। हाँ गुरु जी। हाँ जी। ये अहम भाव को आज हम दो रेफरेंस में, दो प्रमुख पंथों में, दर्शनों में विद रेफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम है विज्ञान भैरव तंत्र और दूसरा है मैत्री ध्यान। आज हम लोग समझेंगे कि जो आज हमने प्रैक्टिस करी, सब में स्वयं को देखना, ये कैसे संभव है। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक कहानी आप लोग को छोटा सा सुनाना चाहता हूं। मेरे अंकल ताऊ जी संस्कृत के बड़े विद्वान थे और बीएचयू में, विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते थे। उस समय संस्कृत के आचार्य होने की वजह से, और वो उद्भट विद्वान भी थे, उनकी बड़ी कदर थी, बड़ी रेस्पेक्ट पूरे काशी में, पूरे बनारस में उनको प्राप्त था। और अपने आचरण से वो आचार्य थे। उनका नित्य जो रूटीन था, दिनचर्या था, वो इतना परफेक्ट था। और जो वो विनम्रता सब लोग के सामने वो रखते थे, सबसे जो वो हिलमिल के, और एक जो उनका व्यवहार था वो इतना अच्छा था कि परिवार से लेके पूरे समाज में और पूरे काशी में उनसे सब लोग उनको मिलने देखने के लिए तरसते थे। एक झलक मिल जाने के लिए लोग घर से निकल आते थे, ऐसा उनका छवि था, ऐसा उनका रुतबा था। जब वो निकलते थे तो पैर छूने वालों की लाइन लगी रहती थी।
जबकि उन्होंने कभी अपने आप को कोई गुरु के रूप में, किसी आश्रम के महंत के रूप में स्थापित नहीं किया। वो सामान्य संस्कृत के एक प्रोफेसर के रूप में अपना जीवन बिताए वो। लेकिन उनकी कद्र, उनका इज्जत काशी में कुछ ऐसा था कि शायद ही कोई होगा जो उनको श्रद्धा से न जानता हो। तो इसी तरह से जब वो रिटायर हुए तो हजारों की भीड़, लगभग पूरा काशी उस वक्त उनके दर्शनों के लिए की। गुरुजी रिटायर हो रहे हैं, सब भीड़ लग गई। ये 80s की बात है, 84 85 की बात है, 1984 85 की बात है। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, फिर भी मैं भी उस भीड़ में था। और विशाल भीड़, बहुत रेयर इतनी भीड़ देखी जाती है। और सब लोगों की इच्छा थी कि आचार्य जी रिटायरमेंट के बाद क्या करने वाले हैं, क्या प्लान करने वाले हैं। और मंच पर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि मैं भीख मांगूंगा। सब बड़े हैरान हो गए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। पूरे इलाके में पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आचार्य जी ऐसी बात करेंगे। मतलब हालात ये था कि जो कलीग प्रोफेसर थे उनकी आंखों में आंसू आ गया। कह रहे हैं कि आचार्य जी ये आप क्या कह रहे हो? ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या कमी आ गई कि आपको भीख मांगना पड़े? हमारा पूरा जीवन, हम सबकी धन संपत्ति आपका ही है, ये कार्य तो आपको हम लोग करने नहीं देंगे। पीछे दर्शक दीर्घा से भी आवाज आने लगी कि कारण बताएं आचार्य, कारण बताएं आचार्य। तो आचार्य ने कहा कि देखो, रोज मैं सैकड़ों लोगों से पैर छुलवाता हूं। जब मेरे रोज सैकड़ों लोग पैर छूते हैं तो मेरे जाने अनजान कहीं ना कहीं मेरे अहंकार पर एक परत चढ़ता है जो मुझे नहीं पता है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर वो निश्चित रूप से चढ़ता होगा। जब लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरी पीठ पीछे मेरे महात्म में मेरी गुणगान करते हैं, तो जाने अनजाने मेरे अंदर अहंकार चढ़ता होगा जो मुझे नहीं पता है। और जब मैं भीख मांगूंगा, जब लोग मुझे लताड़ेंगे, भगाएंगे, दुत्कारेंगे, भीख देंगे नहीं देंगे, तो मेरा ये जो अहंग की परतें चढ़ी हुई है वो जरा झीना होगा, वो जरा कम होगा और मेरी साधना बनेगी। उनके इस तर्क से सभी लोग हैरान थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोई क्या कहे। और वो अपनी बात पर बड़े सॉलिड थे, वो बिल्कुल जो वो कह देते थे वो कह देते थे। बाबा वाक्यम प्रमाणम, वो प्रमाण था, वो जो कह दिए वो कह दिए। कुछ लोग हाथ जोड़ करके सामने आए और कहे कि अगर प्रभु आपकी यही इच्छा है तो भिक्षाटन का आप पहला घर हमारा घर चुने, उसके बाद कहीं जाए। तो आचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं बनारस में भीख नहीं मांगूंगा, मैं जाऊंगा साउथ इंडिया। ऐसी जगह जाऊंगा कि तुम लोग को हवा भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा, और एकदम अनजान, जहां मैं स्ट्रेंजर हूं, एकदम और सन्नाटा। किसी को बोलते नहीं बन रहा था कि कोई क्या बोले। वो बोले कि यहाँ पे तो मैं भीख मांग ही नहीं पाऊंगा। मैं तो जाऊंगा तो तुम लोग बैठा के मलाई पुए खिला दोगे। तो यहाँ तो हम जितने घर में शाकाहारी और इतने जो हम व्रत नियम से करते हैं, तुम्हारे यहाँ तो गरिष्ठ भोजन हमें मिलने लगेगा। ना ना, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं तो कहीं अनजान जगह जाऊंगा।
और कौन उनको रोक सकता था। बड़े आंसू से, अश्रु हृदय से सबने उनको विदा किया। और वो उसी रात, जिस दिन वो रिटायर हुए, उसी रात वो चल दिए। वो एक दिन भी नहीं रुके, वो रात में ही यात्रा कर लिए। और किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। लोगों ने देखा जाते हुए कि मध्य प्रदेश की रीवा वाली ट्रेन बस पैसेंजर पे चढ़े, बनारस रीवा वाली पैसेंजर पे चढ़े। लेकिन सबको पता था कि ये रीवा नहीं जाएंगे वो। और उसके बाद वो कहाँ गए, क्या किए। ठीक 25 साल बाद, 25 साल बाद वो लौटे। उस वक्त मैं बड़ा हो गया था। मुझे थोड़ा समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूरे घर से ज्यादा बाहर के लोगों से हम लोग को पता चला कि चाचा जी आ रहे हैं। हम लोग भी इस भीड़ में वो ढोल बाजे के साथ, चाचा जी की हालत देख करके सच में उस दिन मेरे भी आंख में आंसू था। जो छवि उनकी थी, लंबे चौड़े दीर्घकाय मजबूत, है ना। जो वो ऐसे हड्डी के ढांचे बन के आ रहे थे, जैसे लग रहा था जैसे कोई कंकाल, कोई स्केलेटन में स्किन चढ़ा दिया गया हो। ऐसे पतले दुबले, ऐसे कृशकाय होकर के लौट रहे थे। तभी भी पूरे बनारस में बड़ी धूम। मंच मिला, मंच पर उन्होंने दोबारा बाइक पकड़ा। और 25 साल पुरानी बात को याद करते हुए वो कह रहे थे कि ये आज का ही दिन है। ठीक 25 साल पहले मैं इस नगर को, बनारस छोड़ के गया था। आज काशी में 25 साल बाद लौट रहा हूं। सब लोग एकदम पिन ड्रॉप। मतलब किसी को कुछ कहना नहीं था कि वैसे बनारसी लोग बहुत बातूनी होते हैं। वो चार लोग मिल जाएंगे तो चुप नहीं होते, उसको बोलना पड़ता है भाई साहब। ट्रेन व्रेन में भी अगर आप जाओगे, तीन चार बनारसी मिल जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा भाई साहब शांत हो जाइए। ये हालत है बनारस के लोगों का। उस दिन एकदम पिन ड्रॉप, बिल्कुल कहीं कोई आवाज नहीं, मतलब चम्मच गिरे तो उसकी आवाज आ जाए, ऐसा माहौल था। और उस वक्त आचार्य बोलते हैं कि मैं गया, त्रिची गया, और केरल में तीन चार नाम और लिए, उधर गया, तमिल गया, आंध्रा गया, और मैंने भीख मांगा। कुछ लोग भिक्षा दिए, कुछ लोग बोले तुम तो बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। कुछ लोग भगा दिए। कई बार ऐसा हुआ कि दो दो चार चार दिन खाना नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ कि अच्छा खाना मिला। पर एक बात जो मेरे लिए अविस्मरणीय थी, जो मेरे लिए सबसे टचिंग था, हृदयंगम था। भिक्षा मांगते मांगते मैंने देखा कि वही मेरे भगवान माधव, मेरे केशव, मेरे कृष्ण, कभी मुझे प्यार से बुलाकर खाना खिला रहे हैं। वही मेरे माधव, वही मेरे कृष्ण, कभी डांट फटकार के भगा रहे हैं। वही कहीं किसी कंबल में, कोई मेरे कृष्ण मुझे कंबल ओढ़ा देते थे सड़क के किनारे, और वही कोई मुझे उस स्थान को खाली करने के लिए भगा दिया करते थे। मैंने कितने कितने रूपों में हरि को देखा। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो हरि, वो प्रभु, वो माधव, वो केशव, नाना प्रकार के छद्म रूपों में, किस किस रूप रंग में, अलग अलग रंग में, किस प्रकार से लीलाएं करते हैं। कभी हंसाते हैं, कभी जगाते हैं, कभी उठाते हैं, कभी दौड़ाते हैं। मैंने उनके हर रूपों को देखा। और जितने बार मुझे प्यार मिला, प्रताड़ना मिली,
उतनी बार मेरा कृष्ण के प्रति प्यार बढ़ता गया और हरि के प्रति मेरा झुकाव बढ़ता गया, मैं प्रेम में भरता गया। आचार्य बोले जा रहे थे, पूरा सभा आंसुओं से भरा हुआ था। कोई ऐसा वहां नहीं था जो रो नहीं रहा था, सब आंसू से गमगीन थे, सबकी आंखों में आंसू था। कोई फूट के रो रहा था, कोई आवाज ना हो इसलिए मुंह में कपड़ा डाल करके रो रो रहे थे, लेकिन पूरा माहौल रोने जैसा था। और वो इतने हृदय से इस बात को कह रहे थे, इतने भावुक होके कह रहे थे कि वास्तव में जैसा उनको आत्म साक्षात्कार हुआ हो, ऐसा लगा जैसे कि वास्तव में उन्होंने परमात्मा को देख लिया हो। मैंने अपने अंकल को इस रूप में देखा और वो छवि आज भी मुझे याद है। आज भी जब मैं अहम भाव पढ़ा रहा हूं, आप लोग को बता रहा हूं, तो वो छवि मेरे मन में है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं, तो ये बात कैसे उन्होंने अपने आराध्य को सबके भीतर महसूस किया, जन जन के भीतर महसूस किया, ये मेरे लिए एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। मैंने गोस्वामी को पढ़ा है बोलते हुए, उनकी किताबों में उन्होंने कहा है, खुले नयन पहचाने हंसी हंसी। मैं आंखें खोल करके हंस हंस के उनको देख रहा हूं, अलग अलग रूपों में, कोई स्त्री रूप में, कोई पुरुष रूप में, कोई जानवर के रूप में, कोई पेड़ के रूप में, खुले नयन पहचाने हंसी हंसी। तो आगे वो एक जगह और वो रामायण में लिखते हैं गोस्वामी जी, मोहि देखि राम मुस्काही। मैं राम को देख रहा था, राम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। राम के मुंह से कलवाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस रहस्य को जानते थे कि कहां तुम ढूंढ रहे हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजा में, वो सबके अंदर वही व्याप्त है, वही आत्मा जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, परम आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। तो हम लोग इस रहस्य को आज इन दोनों पंथों के आधार पर समझेंगे कि भैरव पंथ में और बौद्ध पंथ में किस प्रकार से इस भाव को रखा गया है। वो अहम जो हम में है, आप में है, जो सब में है, जो पहले था, अभी है, बाद में भी रहेगा। गीता में बार बार भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तुम कब नहीं थे और कब नहीं रहोगे। वो इसी अहम की बात कर रहे हैं। मैं बहुत शॉर्ट में, ऑल्दो विज्ञान भैरव पर मैंने पिछले साल बहुत सारे चैप्टर्स मैंने लिए थे, बहुत सारे धारणाएं मैंने बताई थी, पर मैं शॉर्ट में विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बताऊं। ये भैरव तंत्र में शिव पार्वती संवाद है, ये 64 आगम तंत्रों में से एक है। इसको रुद्र यामल तंत्र का एक समरी कहा जाता है, एसेंस कहा जाता है। रुद्र यामल तंत्र एक विशाल तांत्रिक ग्रंथ है और उसी का ये समरी वर्जन कहा जाता है। और शिव पार्वती संवाद में पार्वती शिव के स्वरूप को पूछती हैं और शिव उत्तर में 112 धारणाओं को बताते हैं। ये काश्मीर शैव का मूल ग्रंथ है। विज्ञान भैरव पर अभिनव गुप्त का, क्षेमराज का और कई महान ऋषियों संतों का टीका आपको मिल जाएगा इसमें। तो विज्ञान भैरव में बहुत ऐसे ऐसे सूत्र हैं
जिसको अगर हम अपने जीवन में ले आए तो तत्काल हमें रिजल्ट मिलता है। जो अहम भावना है उसका वर्णन श्लोक नंबर 104, 105 और 106 में मिलता है। और यही आज का विषय है जो आज हम बताना चाह रहे थे। विद रेफरेंस में आप लोग को सब कुछ बताना चाहता हूं ताकि आपको यह ना लगे कि गुरुजी मन से ही बोल रहे हैं अपने। मैं कुछ मन से नहीं बोलता, विद रेफरेंस बोलता हूं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो तुच्छ हूं। इन ऋषियों ने जो ज्ञान, परम ज्ञान आप लोग के सामने रखा, मैं तो बस एक मीडिएटर हूं। रुद्र यामल तंत्र के विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि 64 तांत्रिक ग्रंथों में सबसे अग्रणी है। और भगवान शिव के भैरव रूप को, जो 64 है, 64 भैरव रूप है भगवान शिव के, उसके बारे में रुद्र यामल तंत्र में एक्सप्लेन किया गया है। जो विज्ञान भैरव है ये रुद्र यामल का उत्तर तंत्र है। नेक्स्ट पार्ट, मतलब कहो कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, पार्ट टू है ये। रुद्र यामल तंत्र दो पार्ट में है, पूर्व तंत्र और उत्तर तंत्र। तो ये उत्तर तंत्र का पार्ट है। रुद्र यामल तंत्र में परा, अपरा और परापरा तीन प्रकार की ऊर्जाएं, शक्तियों का वर्णन है। तीन प्रकार के लोक लोकांतरों का, सृष्टि का या सत्ता का वर्णन है। इस पर भी हमने दिनों खूब चर्चा करी है। तंत्रालोक, अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक लिखा जो आज की डेट में कई वॉल्यूम्स में उपलब्ध है। ये बहुत मोटी ग्रंथ है, तंत्र का इंसाइक्लोपीडिया इसे कहते हैं। और इसमें विज्ञान भैरव तंत्र का भी आपको चैप्टर मिल जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो तंत्रसार खरीद सकते हैं, दो पार्ट में आता है तंत्रसार, लेकिन ये भी आप सबके माथे के ऊपर से जाएगा, वो टफ किताब है। ये इतना भी आसान नहीं है। तंत्रसार का मतलब ये मत समझना कि सारांश है पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। ये बहुत कठिन है। तंत्रालोक समझे बिना तंत्रसार भी नहीं समझ में आता है। इसके अलावे अभिनव गुप्त ने और भी किताब लिखी है। परातंत्रिका, प्रतिविज्ञान हृदयम, सिद्धांत त्रिकदर्शन, ये सब किताबें आज उपलब्ध है। इस पर सैकड़ों सैकड़ों पीएचडी लिखी जा चुकी है, थेसिस पे थेसिस लिखे जा चुके हैं। और आज की डेट में सैकड़ों किताबें भी उपलब्ध है। ये पढ़ने योग्य किताबें हैं, पर ये मुश्किल तंत्र है। ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, ये अद्वैत तंत्र कहते हैं। काश्मीर शैव को अद्वैत तंत्र कहा जाता है। तंत्र के भी 10 रूप हैं। मैं कभी किसी और दिन आप लोग को समझाऊंगा इसको। शिव और शक्ति के अभेद रूप को विज्ञान भैरव तंत्र में बताया गया है। विज्ञान भैरव तंत्र में जो मूल रूप से बातें हैं, अभेद, स्पंद, प्रतिविज्ञान और तुरीय, ये चार मुद्दों को बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। और मैं समय समय पर आपको भैरव तंत्र के विषय में स्पंद, प्रतिविज्ञान और तुरीय, क्योंकि नाद सूत्र भी यहीं से निकला है। नाद सूत्र जो आप लोग को मैंने पढ़ाया और जिसका मैं 3 वॉल्यूम किताबें में लिख रहा हूं, वो अभिनव गुप्त के शिष्य वसुगुप्त द्वारा ही प्रतिपादित है। उन्हीं का लिखा हुआ मेरे पास उपलब्ध है, मेरे पास भोजपत्रों में उपलब्ध है। तो मैं उसी से नाद सूत्र की किताब लिख रहा हूं, जो लगभग 1800 साल बाद लिखी जा रही है, जिस किताब पे 112 धारणाओं में श्वास से संबंधित लगभग 28 धारणा है, नाद से संबंधित 18 धारणा है, आकाश से संबंधित 20 धारणाएं हैं, और भाव रस से संबंधित 46 धारणाएं हैं। इतने इतने मेडिटेशंस इन इन टॉपिक्स पर विज्ञान भैरव तंत्र में है।
मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं इन सबको अभी स्किप कर रहा हूं। मेरा जो टॉपिक है वो अहम भाव है, और आज मैं अपने टॉपिक पे ही आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। अहम भाव और अहंकार में अंतर आप समझें। अहंकार में जो आपकी आइडेंटिटी है, जैसे मैं डॉक्टर राजेश, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर, पीएचडी, ब्ला ब्ला, जो भी मेरे अंदर बाकियों से अलग चीजें हैं, जो मेरी स्पेशलिटीज है, वो मेरा अहंकार है, वो मेरी आइडेंटिटी है। वो मैं रियल मैं नहीं हूं, वो रियल अहम नहीं है, वो मेरा अहंकार है। इसलिए अहंकार और अहम में फर्क है। अगर इसको ठीक ठीक समझे तो अहम को आप चित्त कह सकते हैं, आत्मा का प्रकाश कह सकते हैं। लेकिन अहंकार नहीं। अहंकार आपको इंडिविजुअलिटी देता है, लेकिन अहम आपको इंडिविजुअलिटी नहीं देता। अहम आपको सर्वव्यापकता, आप सब में है, ये भाव देता है। विज्ञान भैरव से ये भाव कैसे जुड़ा? भैरव तंत्र में एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें कि हम मनुष्य ही जो शिवत्व को प्राप्त होते हैं वो भैरव कहलाते हैं, और उनमें से चुनिंदा जो पूर्ण रूप से शिव तत्व को प्राप्त कर लिया है, उनमें से चुनिंदा भैरव पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह विषय विज्ञान भैरव से जुड़ा हुआ है। आप जब ये अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर के प्रति दृष्टा बनते हैं, श्वास के प्रति दृष्टा बनते हैं, विचार के प्रति दृष्टा बनते हैं, और आप स्वयं को अपने भीतर के प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं श्वास हूं, क्या मैं विचार हूं? और जब इन सब पर प्रश्न पूछने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर में यह भाव आता है कि नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं जो हूं मुझे ठीक ठीक पता नहीं, पर मैं विचार कम से कम नहीं हूं, मैं श्वास कम से कम नहीं हूं। तो जब आप मध्य में खड़े हो जाते हैं, जब ना ये ना वो, आप बीच में खड़े हो जाते हैं, ना इनहेलेशन ना एक्सहेलेशन, बीच में खड़े हो जाते हैं, दो विचार के मध्य में गैप में खड़े हो जाते हैं, तब आपको धीरे धीरे अपने भैरव होने का पता लगता है, आपको भैरव अवस्था का पता लगता है। यही विज्ञान भैरव कई कई प्रकार से आपको बताने की कोशिश करा जा रहा है। विचार चूकने के बाद भी जो शेष रहता है, जब विचार चल रहा होता है, जब नहीं चल रहा होता है, उस सब में जो समान रूप से मौजूद रहता है, जब शरीर रहता है, जब शरीर नहीं रहता है, उन सब में जो समान रूप से मौजूद रहता है, उसी अहम की बात यहां की जा रही है। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं कि विचार उठने से पहले कौन, इच्छा उठने से पहले कौन, ज्ञान उठने से पहले कौन, और उसके बाद कौन? और ये हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। कोई एक छोटी सी इच्छा को आप नोटिस कीजिए, उस ऑब्जेक्ट पर नहीं, उस चाह पर जो सोर्स है, और सोर्स से पहले उस शांति को महसूस करें। ये आपको विज्ञान भैरव की 97th धारणा में ये प्रैक्टिस मिलेगी। हर चीज, जो भी थॉट आ रहा है, आप सोचे कि इससे पहले क्या था, ये थॉट के आने से पहले क्या हुआ था। आप जैसे जैसे प्रश्न पूछते जाएंगे, आप एक शून्य में प्रवेश करते जाएंगे। आपकी यही शून्यता आपको भैरव अवस्था की ओर ले जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि जब कोई इच्छा हो, क्रोध हो, भय हो, विचार उठे,
तो सबसे पहले उसकी पहचान करें, वहां रुकें, प्रतिक्रिया न दें। आप उस वृत्ति को न दबाएं न प्रतिक्रिया दें। पहले उसको जाने पहचाने कि मुझ में प्रकट हो रही है, पर ये मैं हूं नहीं। आई एम नॉट दिस। ऑल्दो मेरे अंदर ये भाव उठ रहा है, मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है, इच्छा उठ रहा है, भय उठ रहा है, ऑल्दो मैं भय नहीं हूं, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर ये उठ रहा है, इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर उठ रहा है। और जब इस प्रकार से आप अपने क्रोध को, भय को देखते हैं, तो आप शून्यावस्था में अपने आप चलते चले जाते हैं। इसीलिए हम कई बार अपने भाषा शैली में भी सुधार करके, या जो हम, जब मैं और मेरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मेरा विचार, मेरी समस्या, मेरी सफलता, मेरा शरीर, इसमें इंक्वायरी को लेके खड़े कर दे। जहां भी मैं और मेरा बोले, खट से अपने अंदर पूछ लें, वास्तव में ये मेरा है, ये मैं हूं। अगर जहां भी मैं हूं, मैं का प्रयोग आप करते हैं, वहां पे प्रश्नचित इंक्वायरी खड़ी कर दें। यदि हम कहते हैं कि मेरा विचार, तो ये तो अपने आप में क्वेश्चन है ना, कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा बिलोंगिंग है। जब हम कहते हैं मेरा शरीर, तो इसका मतलब ये समथिंग बिलोंगिंग टू मी है, आप नहीं हो। मेरा डर, समथिंग बिलोंग्स टू यू, द डर बिलोंग्स टू, इट इज नॉट यू। आप जब इस बात पर ध्यान करते हैं, आप 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड अगर हर मेरे पे क्वेश्चन करने लगे, तो आपकी आसक्ति, जो एक जुड़ाव है विचारों के साथ, भावनाओं के साथ, क्रोध के साथ, डर के साथ, वो छूटने लगता है। और जो हम लोग का मेन एम था इस फेज का, चौथे फेज का, कि हमारे अंदर साक्षी भाव ऑल टाइम 24 घंटे कैसे डेवलप करे, वो डेवलप होगा। तो अगर आप लगातार इस तरह के सवाल अपने मन में पूछेंगे, तो ये 24 घंटे की प्रैक्टिस होती चली जाएगी। आप सुबह में 5 मिनट का, या सोने से पहले 5 मिनट की भी साधना में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। पहले शरीर को महसूस करें, शरीर को रिलैक्स करें, और उसको एक दृष्टा की भांति देखें। श्वास को देखें, श्वास के गैप को देखें, और दृष्टा बने। विचारों को देखें, विचारों को नोटिस करें, और विचारों से के गैप में, या उस विचारों के पहले क्या था, इस पर प्रश्न करें, और आप शून्य में आते जाएंगे। जितना जितना शून्य को आप प्राप्त करते जाएं, आप पूछें, जो सबको जान रहा है वो कौन है? जो शरीर को भी जान रहा है, श्वास को भी जान रहा है, विचार को भी जान रहा है, भावना को, ये जानने वाला कौन है? ये प्रश्न पूछें बार बार अपने मन से। अनुभवों को बिना नाम दिए केवल ऊर्जा से उसको फील करें। ये 5 मिनट का प्रैक्टिस है। लेकिन अगर दिन में एक बार, दो बार आप करते हैं, तो आप अपने अंदर शक्तिशाली रूप से दृष्टा भाव को विकसित कर लेंगे। और एक बार विकसित हो गया, तो वो हमेशा बना रहता है। हम चलते समय, खाते समय, सुनते समय, सोते समय, बोलने से पहले, मोबाइल उठाने से पहले, चोट लगने पर, नहाने से पहले, निर्णय लेने से पहले, हम फील करें अपने आप को, और पूछें, क्या ये मैं हूं? नहीं, ये मैं नहीं हूं।
मैं तो चोट लगते हुए अपने आप को देख रहा हूं। हम्म। जब आप बार बार अपने हर क्रिया प्रतिक्रिया पर इनविजिलेंस लगा देंगे, बहुत सारे प्रश्नों से भर जाएंगे, तो आप अपने आप दृष्टा भाव की ओर विकसित होते चले जाएंगे। विचारों के प्रति के बीच में जो मौन है, जो शून्य है, उसको पकड़ने लगेंगे। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आप ये मत सोचिए कि आप इससे बहुत असंवेदनशील हो जाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि गुरुजी बता रहे हैं तो हम तो बड़े लोगों के सामने असंवेदनशील हो जाएंगे। लोगों का जो भाव है उससे अगर हम अपने मैं को तोड़ देंगे तो मेरा अटैचमेंट टूट जाएगा, जुड़ाव टूट जाएगा, हम उनके प्रति संवेदनशील। अरे ऐसे कुछ नहीं होता है। आप ये मत सोचो कि आपकी आसक्ति टूटेगी तो आपका हृदय रुंध जाएगा, आपकी करुणा रुंध जाएगी। ऐसा नहीं है। बल्कि मोह का पर्दा उठेगा, रियल में प्रेम, जो वास्तविक प्रेम है, वो निखर के आएगा। आप ये मत सोचो कि डिटैच हो जाओगे और आपके अपनों से आप दूर हो जाओगे। आपके अपने को आप ज्यादा बेहतर देख पाओगे। उसको आप अपने जो माया मोह के पर्दे हैं उससे अलग होकर के प्रेम और करुणा से जुड़ पाओगे। ज्यादा डिवाइन लेवल पर आपकी जुड़ाव होगी। तो इसलिए इस भ्रम में मत जाओ कि ऐसा करने से आपको नुकसान होगा। बल्कि पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से आपको फायदा होगा। इसके अलावे मैं एक और बात कहता हूं जो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस की। मैं थोड़ा स्किप करके धारणा पे आता हूं। धारणा 104, 105, 106 पे आता हूं। इन धारणाओं में हमने इंद्रजाल की धारणा, मध्य विश्राम की धारणा और शून्य विलय की धारणा, ये तीन धारणा इस पर प्रयोग किया था। और जब आप इस पर प्रयोग करते हैं तो आप जगत की माया को तो देखते ही हैं, लेकिन आप मध्य में खड़े हो जाते हैं, उससे निर्लिप्त हो जाते हैं, उससे अनासक्त हो जाते हैं और शून्य में लीन होते हैं। ये तीन धारणाओं का योग मैंने आपको बताया कि जो क्षणिक है उसके प्रति सजग होना, बीच में खड़े होकर के दृष्टा बन जाना, और जब आप दृष्टा बन जाते हैं तो आप शून्य को प्राप्त होते हैं। आप सुख दुख के मध्य में खड़े हो जाते हैं, आप जीत हार के मध्य में खड़े हो जाते हैं। ये जो अहम शब्द है उसको विज्ञान भैरव ने बड़े शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। अ को आदि शिव के रूप में, ह को हिरण्य रूपी शक्ति रूप में, और म को अनुस्वार रूपी जीव के रूप में। ये जो अहम शब्द है इसकी व्याख्या शिव शक्ति और जीवात्मा के रूप में विज्ञान भैरव करता है। अहम शब्द को एक व्यापक टर्म में लिया गया, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में लिया गया है। अगर हम विज्ञान भैरव को देखेंगे तो यहां अहम अहंकार नहीं है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में इसको एक्सप्लेन किया गया है। और जब आप इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप स्वयं में फील करते हैं कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं, मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही व्याप्त हूं।
सभी में, पेड़ पौधे, धरती आकाश, सब जगह मैं ही व्याप्त हूं। हर पुरुष हो, हर स्त्री में, हर बच्चे में, हर बूढ़ों में, सब में मैं ही हूं। और तब हमारे इस सीमित अहंकार का भ्रम दूर होता है। तो आज हम लोगों ने जो प्रैक्टिस करी, उसमें शरीर और श्वास के प्रति साक्षी बन के चरण एक था वो, जो 104 श्लोक कारिका के अनुसार था। मन में आने वाले विचार, भाव, संवेदना, श्वास इत्यादि पर जब आपने साक्षी रूप में दिखा, उसमें बहे नहीं, न उसको पकड़े न भगाए, जब बीच में रहे, तो ये शुद्ध अहम, ये साधना आज आपने की जो 105वीं कारिका थी। और जब आपने प्रश्न पूछना शुरू किया और अहम तत्व को सर्वव्यापक रूप में आपने महसूस किया, तो ये चरण 3 जो है वो 106वीं कारिका के अंतर्गत था। आज आपने अभ्यास किया। अगर ऐसा अभ्यास रोज करते हैं कि आप अपने अहम को विस्तारित होने देते हैं, सब में, हरेक में, हरेक में आप स्वयं को देखते हैं, आप उसी अहम को देखते हैं, उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को देखते हैं, उसी चित्त को देखते हैं, तो कोई विद्वेष, कोई वैराग और कोई आसक्ति नहीं। सबके लिए आपका करुणा और प्रेम। वही आदमी साधु है जो सबके लिए प्रेम रखता है, सबके लिए जिसका प्रेम सामान्य होता है, वही शुद्ध चित्त का होता है। आपने शिव कथा में देखा होगा कि शिव के लिए उसका परिवार, चाहे गणेश हो, कार्तिकेय हो, स्वयं पार्वती हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई दैत्य दानव, कोई शिष्य भक्त हो, उन सब के लिए भगवान शिव ने एक समान दृष्टि रखी। और यही आदर्श है। हम धीरे धीरे इसी रूप में विकसित होते हैं और एक दिन हम इस समष्टि को प्राप्त कर लेते हैं, इस व्यापकता को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं आपको मैत्री ध्यान, जिसको मेत्ता ध्यान कहते हैं बौद्धों में, चलते चलते मैं उस विषय में आप लोगों को बताऊंगा। मेत्ता ध्यान में हम अपने हृदय का प्रेम सबको भेजते हैं। ठीक है। विशुद्धि मग्ग में बुद्ध घोष ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। ये बौद्धों में एक विशिष्ट साधना है। और इस साधना में आप अपनों को, अपने परिवार को, सबको हृदय से प्रेम भेजते हैं, शत्रुओं तक को प्रेम भेजते हैं, सबसे मैत्री करते हैं, सब पर करुणा। तो ये जो प्रैक्टिस है, उनको आप प्रेम सेंड करते हैं, चाहे वो अपने, आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, प्रिय मित्र हो, गुरु हो, उनका चेहरा याद करते हैं, उनको प्रेम भेजते हैं कि आप सुखी हो जाएं। जिनसे कोई वैर, स्ट्रेंज लोग हैं, उनको भी आप, जैसे दुकानदार है, पड़ोसी है, उनको भी प्रेम भेजते हैं। जिनसे आपके अच्छे नहीं बनते हैं, शत्रु हैं, उनको भी आप प्रेम भेजने का प्रयास करते हैं। सभी प्राणी, जलचर, थलचर, नभचर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मछली, सबको आप दसों दिशाओं में, सब सुखी हो, सब भय मुक्त हो, और सबको प्रेम आप भेजते हैं। देखिए यहां पे क्या अंतर है, आप गौर करें। जो विज्ञान भैरव का अभ्यास था, उसमें आप स्वयं को, अहम सत्ता को सबके भीतर देख रहे थे। और ये बुद्ध का मेत्ता ध्यान क्या है?
आप प्रेम को सबके, प्रेम करुणा को आप सब जगह भेज रहे हैं। ये दो भिन्न भिन्न परंपराएं मालूम पड़ रही है। साधना भी आप लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा अलग जैसा है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में दोनों का रिजल्ट एक ही है, दोनों होता एक ही है। आप चाहे प्रेम भेजो, चाहे अन्य में स्वयं को देखो, ये दोनों ही अभ्यास, चाहे अहम भाव का हो या बौद्धों का मेत्ता ध्यान हो, रिजल्ट एक ही है, इफेक्ट एक ही है, होता एक ही है। इसके अभ्यास का रिजल्ट है कि हम साक्षी भाव को विकसित कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा बौद्ध ध्यान में ये तो प्रेम भेजने से तो हमारी आसक्ति और बढ़ जाएगी, हमारा जुड़ाव साहब बढ़ जाएगा, हमारा मोह बढ़ जाएगा, वैराग्य तो रहेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। पता है मोह में और प्रेम में क्या फर्क है? मोह में आप मैं को ले आते हैं, ये मेरा है, ये मेरी है। और जब आप प्रेम सर्वत्र को भेजते हैं, सबको भेजते हैं, तो ये मेरा मेरी पना जो है घट जाता है, कम हो जाता है, ये टूट जाता है। तब आप सर्वत्र सर्वव्यापी होने लगते हैं, आपकी चेतना एक्सपांड करती है। आप जलचर थलचर नवचर सब जगह, सारे प्राणियों को, पहाड़ पौधों सब जगह प्रेम भेज रहे हैं। जब उदार हृदय से आप प्रेम सब जगह भेजते हैं, तो आपका जो मोह संकुचित है, किसी एक में, दो में, तीन व्यक्तियों में बंधा हुआ है, वो विस्तृत होकर के अनंत फैल जाता है और आप मोह की आसक्ति से मुक्त होते हैं। और जो सबसे बड़ा फायदा है कि आप साक्षी भाव को उपलब्ध होते हैं। जितना ज्यादा आप प्रेम संचारित करते हैं, करुणा संचारित करते हैं, आश्चर्यजनक तरीके से भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके अंदर साक्षी भाव डेवलप हो जाएगा। ये कैसे होगा? ये कल हम एक अभ्यास के थ्रू बताएंगे। कल हम बताएंगे कुछ खास अभ्यास के द्वारा ये कैसे संभव है। आज आप लोगों ने इतने प्यार से बहुत गहरे विषय को, ये अहम भाव सरल विषय नहीं है। इसको मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने में कम से कम 2 सप्ताह लेता हूं, अहम भाव को पढ़ाने में। 1 घंटे में अहम भाव को पढ़ाना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन आपने इतने प्यार से, इतने भाव से सुना, समझने की कोशिश की। इसके लिए मैं आप लोग का आभार व्यक्त करता हूं, आपके हृदय में छुपे हुए भगवान को प्रणाम करता हूं। कल फिर मिलेंगे 6 बजे। प्रणाम। सदगुरु प्रणाम प्रणाम। गुरु प्रणाम गुरु जी। जी। गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर। प्रणाम गुरु जी।